Next, f of x is the x by mod x. x by mod x क्या होगा? सर वो x का जो साइन होगा वो -1 या +1 होगा तो +1 कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। when x greater than 0. -1 कब होगा? x लेस देन 0। x less than. Good. यस सर। तो डोमेन क्या मिला? रियल -0। रेंज क्या मिला? -1 एंड 1 ओनली, मतलब Yes, sir. सिंगल वो मतलब 2 एलिमेंट्स। सिंगलटन में एक ही एलिमेंट रहता है, इसमें 2 एलिमेंट्स -1 एंड +1। आपका ग्राफ कैसे होगा? आपका ये y इज इक्वल टू x। सर ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम है? नहीं बताता आपको। y इज इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। y इज इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। आपका कैसे ग्राफ होगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे 1 पे। करेक्ट। बट ये लाइन को टच नहीं करेगा, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। y एक्सिस को जब टच करता है ना, तो x जब 0 होता है y का वैल्यू क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। नहीं, टच करेगा तो when x इक्वल 0 y इक्वल टू 1 होगा। हाँ हाँ सर। बट आपका 0 डोमेन में नहीं है, तो इसलिए वो टच नहीं करेगा। यस सर। तो क्या होगा? इधर आपका ओपन रहेगा। करेक्ट। और when x नेगेटिव होगा, आपका ग्राफ ऐसे होगा। ये भी टच नहीं कर रहा है, इट्स क्लोज टू y एक्सिस है, बट y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। समझा? तो दिस इज द y इज इक्वल टू 1, दिस इज द y इज इक्वल टू -1। आपका बुक में कोई ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा, मैंने इसको एक्स्ट्रा दिया क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन इन बिटवीन दिस वन सिग्नम। हाँ सर, सिग्नम में ऐसे ही होता है। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सर वो mod x by x होता है। इसीलिए मैंने दिया। बहुत सारे बच्चों का मतलब वही कंसेप्ट है कि ये x बाय मॉड x की मॉड x बाय x होता है। एक्चुअली वो नहीं है। और बुक में दिया गया है कि x बाय मॉड x, बट साइड में क्या दिया उसको ओवरलुक कर देते हैं। सिग्नम फंक्शन इज द y is equal to x by mod x if x is not equal to 0। और जब x 0 होगा, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। 0 होगा तो इसमें मत डालना। y इक्वल when x equal 0, ये दिया गया 0। दिस इज द सिग्नम फंक्शन।
x बाई मॉड x होगा, ये होगा, बट व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x 0 होगा वो 0 दिया गया। जैसे कि हम बोलते कि f of x इज इक्वल टू 3x plus 1 when x more than 1, when x less than or equal to 1 it is 4x minus 1। let us take, तो 0 के लिए आप कौन सा यूज करोगे, अपर की लोअर वन, when x Lower. equal 0, इसके साथ जाओगे ना, इसके साथ थोड़ी जाओगे। ये तो मोर देन 1 होगा तो देन यू हैव टू गो फॉर दिस वन। तो इसके लिए आपका दो ग्राफ, मतलब ग्राफ क्या होता है, मोर देन 1 के लिए आपका ग्राफ होगा 3x plus 1, मतलब 4 से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। एंड ये 4x minus 1 when x less than 1, 1 के लिए क्या होगा, 4 minus 1, मतलब ये था 4 से था, ये 3 से रहेगा, 3 कम होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अलग अलग ग्राफ दे रहा है ना, समझ में आया। 0 जब होगा -1 होगा तो दिस इज द, ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, ये ग्राफ ऐसे रहेगा, हाँ सर। ठीक है। तो x इक्वल टू 10 के लिए मैं एक ग्राफ यूज करूंगा, x इक्वल टू -3 के लिए ये ग्राफ यूज करूंगा। तो इट इज लाइक दैट, signum function not only x by mod x, it is given x by mod x when x is not equal to 0। इसलिए वो दोनों का डिफरेंस लाने के लिए मैंने वो ग्राफ अलग से एक फंक्शन दिया, जो कोई भी बुक में आपको ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा फंक्शन नहीं दिया गया कहीं पे भी, बट ये दोनों में कंफ्यूजन है इसलिए मैंने इसको रखा। तो सिग्नम फंक्शन क्या होगा, x by mod x when x is not equal to 0, 0 when it is 0, and signum function denoted by, ऐसे लिखा जाता है SGN of x, इसका मतलब सिग्नम फंक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या होगा ये, x by mod x if x not equal to 0। वो तो लिखा मैंने। तो इस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Greater than 1. 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 0, हाँ सर। मोर देन 0 के लिए एक फंक्शन के साथ जाना पड़ेगा, तो मॉड x x हो जाता है तो 1 मिलेगा। when x इक्वल टू 0, आपको 0 दे रहा है, when x लेस देन 0, अगेन आप ए फंक्शन के साथ जाओगे, -1. Minus. माइनस। व्हाट इज द डोमेन, रियल ऑल रियल, वेरी गुड। रेंज 0 -1 1। -1 0 1. -1 0 1। डिफरेंस समझ में आया दोनों में। हाँ सर। यहाँ पे डोमेन में 0 नहीं है, बट इसका डोमेन में 0 है। इसका रेंज 2 एलिमेंट, इसके रेंज में 3 एलिमेंट्स। ओके, ग्राफ कैसे होगा, 0 पे पॉइंट भी रहेगा ना अभी। हाँ सर। तो वो एक्सिस को टच कर जाएगा, Yes. वाई एक्सिस को टच करेगा, नहीं करेगा ना सर, क्योंकि फिर करेगा y सर। y का कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 के लिए। ये भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, टच करेगा तो फिर तो मतलब 0 के लिए 1 दिखाई देगा ना, हाँ सर। टच नहीं करेगा। अलग से एक पॉइंट इधर आ जाएगा, राइट, एक पॉइंट आ जाएगा, ये भी एक पॉइंट छूट रहा है, इधर भी एक पॉइंट छूट रहा है, ये वो पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट छूट रहा था ना, ये ओपन रहेगा, बट एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ओनली वन, एक ही पॉइंट रिमूव हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आप टच कर, मतलब ये करोगे वाई एक्सिस को साथ टच करा दोगे,
समझ में आया व्हाट इज सिग्नम एंड दिस फंक्शन? Yes, sir. Okay, don't call signum with the x by mod x. x by mod x होता है बट x जब नॉन जीरो होता है, जीरो के लिए वो जीरो होता है. x by mod x में जीरो डाल दोगे तो ये अनडिफाइंड होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में चला जाता है. राइट. सर उसका कुछ स्पेशल नेम है? नहीं, ऐसा फंक्शन नहीं है ना. इसके साथ आप चाहो तो इसको ये स्टार बना दो, कुछ अलग फंक्शन नहीं है ये, इसलिए इसका नेमिंग नहीं मतलब है. ये सिर्फ आपने कंपेयर करने के लिए दिया हाँ, ना, ऐसा कोई मैंने फंक्शन नहीं है ना. ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया, मतलब ऐसा फंक्शन आपको नहीं मिलेगा. इट इज द पार्ट ऑफ द सिग्नम फंक्शन, बट दोनों में कंफ्यूजन रहता है ना, इसलिए मैंने इसको ये किया, इसलिए इसका कुछ नेमिंग नहीं है. इसको आप नंबर 5 कर दो, इसका उसका स्टार कर दो. इट इज द पार्ट ऑफ द सिग्नम फंक्शन. डन. सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये क्या होता है? Y is equal to a raised to x. यस सर, e raised to x. ए रेस टू एक्स. a raised to x है और b raised to x जो भी हो. y is equal to
a raised to x, it is exponential function only if a greater than 0. नेगेटिव का आपका -2/3 you can find out, but it is not coming under exponential function. Yes. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आपका बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द डोमेन? रियल हाँ R. रेंज 0 to infinity. क्योंकि बेस पॉजिटिव वैल्यू, तो कुछ Yes, भी sir. पावर रखोगे कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है, इट इज 0 to इंफिनिटी, बट 0 भी कभी नहीं होगा, कोई भी एक्स के लिए वो 0 नहीं दे पाएगा। इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका 3 तरीके से ग्राफ होता है, एक ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। दिस इज y is equal to a to the power x when base more than 1. जो बेस मोर देन 0 दिया गया ना, उसको 3 पार्ट में बना गया। एक रखा गया 0 to 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, एक रखा गया मोर देन 1, एक रखा गया इक्वल 1। सब कुछ आ गया, मोर देन 0 हो गया, 3 पार्ट्स बना दिया। मोर देन 0 मतलब एक रखा गया 0 to 1 तक, एक रखा गया इक्वल 1 और एक रखा गया मोर देन 1। ऐसे क्यों किया गया? Those value lies in between 0 to 1, it is called proper fraction. Those value more than 1, it is called improper fraction. Proper fraction means your numerator strictly less than denominator. Improper sir. means numerator more than denominator. Equal denominator होगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। when base more than 1, जैसे कि 2 का पावर 2 रखो, 2 का पावर 3 रखो, 2 का पावर 4 रखो, ग्रेजुअली क्या हो रहा है? Increase. इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए ये मैं जितना आगे जाऊंगा ना, मेरा y का वैल्यू बढ़ता रहेगा। Sir. So this is an increasing function. इंक्रीज कर रहा है ना ग्रेजुअली, दिस इज एन इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? a मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। whenever a lies in between 0 to 1, suppose a हाफ रहा, 1/2 का स्क्वायर तो छोटा होता जाएगा। ठीक है। तो इसमें नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा? 1/2 to the power -10, वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा ना, इट इज 2⁻10, ठीक है। तो टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये टुवर्ड्स माइनस, ये ग्राफ क्या था? टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, ये 0 की तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स इंफिनिटी के इंफिनिटी की तरफ जा रहा था। बट हाँ इस सर। केस में उल्टा हो जाएगा, तो यू गेट ग्राफ उस ऐसे ही जैसा ग्राफ मिलेगा, बट उसका सर पर जब फ्रैक्शनल और वो नेगेटिव रहेगा तब ना एक्सपोनेंट। नेगेटिव, नेगेटिव क्या रहेगा? पावर से। हाँ, पावर नेगेटिव रखो चलेगा, इसलिए तो रियल रहा ना, पावर कुछ हाँ। भी रख सकते हो। या ऐसा ऐसा डिक्रीज करता जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा आपका? व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? when One, x equal A. to 1,
हाँ हाँ 1 1 0,1 x जब 0 होगा तो a रेज टू 0 1 होगा ना. यस सर So this is the function y is equal to a to the power x provided a lies in between 0 to 1. और जब इक्वल 1 होगा when a equal to 1 बेस जब 1 होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन वन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. Correct. This is the graph y is equal to a to the power x when a is equal to 1. ऐसे 3 ग्राफ मिलता है, मतलब एट ए टाइम तीनों नहीं मिलता है, कोई एक तो मिलेगा. ये तीनों से कोई एक मिलेगा. दैट डिपेंड्स अपॉन बेस वैल्यू. समझा? यस सर. प्रॉपर्टीज क्या पता है? कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यू नो. a raised to m into a raised to n क्या होगा? a raised to m plus n. a raised to m plus n a raised to m upon a raised to n m minus n. a to the power m minus n a to the power m to the power n a to the power mn. okay. If a to the power m is equal to a to the power n implies what? m equals m equal n. m equal to n. ठीक है. और a equals to 1 yes और a equal to 1. मैंने 1 power 10 1 power 100 दोनों इक्वल की नहीं है, हाँ सर तो फिर 10 इक्वल टू 100 होगा. हाँ? नहीं तो a to the power m is equal to a raised to n implies m equal to n होगा, नहीं तो a equal to 1 होगा. तो ये m equal to n कब होगा? जब a नॉन 1 होगा. If a raised to m greater than a to the power n implies what? m greater than n m greater than n है ना? हाँ सर ओके. If a also greater than 1. Half to the power 3 half to the power 4 which one greater? half to the power to 3. the power 3 तो 3 greater than 4 हो गया. सर एक should Right. also be greater. हाँ. सर बोला ना if a a should be also greater than greater than 1. a m greater than n होगा if increasing function. इंक्रीजिंग में सेम साइन, ये याद रखो. कभी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो आपका इनइक्वालिटी केस में सेम साइन होता है. डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन अपोजिट होता है. दिस इज अन इंक्रीजिंग, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन में सेम साइन मतलब ग्रेटर के लिए ग्रेटर मिला. m लेस देन 1. अच्छा, ये जब a ग्रेटर देन 1 होगा, when a lies in between 0 to 1 होगा, तो आपका m लेस देन n होगा, मतलब साइन अपोजिट करेगा.
ठीक है, ये सब और कुछ पता है प्रॉपर्टीज? बाकी ऑलरेडी नो, मतलब ए मोर देन 1 होगा तो माइनस इन्फिनिट के लिए ये 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड दिस लाइन इज द असिम्प्टोट लाइन, ये लाइन को कभी वो टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। इट्स लुक्स लाइक टेंजेंट, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो क्लोज होता जाएगा ए लाइन के साथ। तो लाइन लुक्स लाइक टेंजेंट बट नेवर टच योर कर्व एट फाइनाइट पॉइंट, so this is called an asymptote. Right done.
डन। एक मिनट आंसर लॉगरिथम फंक्शन। सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर करो। ये क्या होता है? y is equal to log base a x, y is equal to और f of x equal to log x बेस a के बीच जोड़ रखना है। ठीक है, हाँ सर। ये कब डिफाइंड होगा? a greater than 0 not equal to 1. Only if a greater than 0 but a is not equal to 1. Okay, also x greater than 0, x पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज लॉग डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता है? सर किसी if का it is पावर नेगेटिव नहीं आता। पावर हाँ सर। किसी का पावर नेगेटिव नहीं आता है, मतलब पावर नेगेटिव नहीं होता है। नहीं मतलब सर पावर करने के बाद नेगेटिव नहीं आ सकता। अच्छा हाँ, क्योंकि आपका बेस पॉजिटिव है। हाँ तो सर। यहाँ से आप इफ y is equal to log x वैसे इम्प्लाइज क्या मिलेगा? a raised to y equal to x. a raised to y is equal to x। और जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिए थे तब हम क्या लिखे थे? y is equal to a to the power x। ये आपका हाँ सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम जो लिए थे, ये भी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से ये एक्सपोनेंशियल मिला। ये दोनों में क्या डिफरेंस मिला? व्हाट इज द एक्स और वाई डिफरेंस? इंटरचेंज। x एंड y इंटरचेंज हो रहा है, x की जगह y, y की जगह x इंटरचेंज हो रहा है। ये हुआ है ना? यस सर। जब xy इंटरचेंज होता है तो ये ग्राफिकली कैसे दिखता है? सेम। सेम दिखता है। नहीं सर। 90 डिग्री रोटेट हो 1,2 2,1 क्या होता है? ये दोनों में मतलब ग्राफिक कुछ तो होता है ना। ये 1,2 2,1 क्या मैंने हाँ सर। बताया था? क्या होता है ये? 1,2 2,1 कोई लाइन के हिसाब से इमेज बनता है, वो लाइन क्या है? y is equal to x। y is equal to x। एक दूसरे का इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y is equal to x। जब xy इंटरचेंज होता है ना, एक दूसरे का इमेज बनता है बट मिरर इधर हो जाता है y is equal to x। ठीक है, अब दोनों ग्राफ में वही रहेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ एंड लॉगरिथम ग्राफ एक दूसरे का क्या होते हैं? इमेज होते हैं इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y is equal to x लाइन। लॉगरिथम का ग्राफ पता है आपको? अच्छा, पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाते फिर मैं लॉगरिथम उसी हिसाब से बनाता। ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ था।
ठीक है, ये पॉइंट टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी आपका पॉइंट क्या होगा, ये जो ग्राफ का दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी आपका y का वैल्यू क्या होगा, टेंड्स टू 0. टेंस टू 0, तो माइनस इन्फिनिटी टेंस टू 0, ठीक है ना, व्हेन x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी y टेंस टू 0, ये पॉइंट क्या है 0,1, व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी y का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इंफिनिटी, हाँ सर। अब ये रेस्पेक्ट में इसका इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन क्या होगा, ये पॉइंट का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन क्या होगा, इंफिनिटी से 0. हाँ सर उल्टा। y इक्वल टू x के क्या होता है, x y इंटरचेंज हो जाता है ना, हाँ हाँ सर 0 टू इंफिनिटी, 0 टू माइनस इंफिनिटी। इसका जो इमेज बनेगा ए साइड में बनेगा 0 कमा माइनस इन्फिनिटी, ये जो माइनस इन्फिनिटी कमा 0 हुआ था इसका इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस यही होगा, यस यस सर। ऐसे होगा, इसका इमेज क्या होगा 1,0, आपका जो ग्राफ होगा ये ग्राफ कैसे होगा, लव का ग्राफ ऐसे ही होगा, मतलब ऐसे होगा, ये दोनों ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है क्योंकि ये लाइन कभी एक्स वाई इक्वल टू एक्स को टच नहीं करता है, हम बोलते हैं ना ये जो होता है ना आपका इंक्रीजिंग देखोगे ये स्टेडीली इंक्रीजिंग किया तो इसका इंक्रीजमेंट एक्सपोनेंशियली हुआ तो ये लाइन को कभी टच नहीं करेगा, सर तो वो लाइन को एसिम्पटोट बोल सकते हैं। नहीं 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 असिम्पटोट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जो टच करेगा ना मतलब जो टेंजेंट जैसा दिखेगा क्लोज जो होगा ये तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोज नहीं होता है, ये लाइन के साथ क्लोज नहीं होता है, थोड़ा ऊपर से चला जाता है, ओके, तो टेंजेंट जैसा नहीं दिखेगा, दूसरा बात क्या है कि सपोज टेंजेंट जैसा दिखेगा भी वो फाइनाइट के अंदर रहता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे वो टेंजेंट जैसा दिखेगा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ ग्राफ में भी दिखा देता हूँ, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट जैसा नहीं दिखेगा, सर दिखेगा मतलब भी आप बोल रहे हो कि इन्फिनिटी मतलब बहुत फाइनाइट, नजदीक की हाँ वैल्यू में आ फाइनाइट के जाएगा। जगह पर वो दिखेगा, तो असिम्पटोट का ये बोलता है कि क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, इट्स लुक्स लाइक टेंजेंट बट नेवर योर कर्व नेवर टच योर कर्व एट फाइनाइट पॉइंट, मतलब सर टेंडिंग टू वो वैल्यू होगा तो ही वो हाँ असिम्प्टोट होगा. हाँ ये असिम्पटोट हुआ था क्योंकि ये जो आप इसको देख नहीं पाओगे ये कहाँ पे टच करेगा, ये और सर टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे जब ग्राफ नजदीक आता है तब हम वैल्यू को देख पाते हैं ना, मतलब वो हाँ ये इंक्रीज। दिखाई देता है, ये दिखाई देता है तो इसलिए ये कभी असिम्पटोट नहीं होगा, ये लाइन को कभी असिम्पटोट नहीं बोला जाता है, समझा सर। असिम्पटोट कब बोला जाता है जब वो आपको दूर से दिखेगा कि टेंजेंट बट उसके पास जाओगे तो कहीं ना कहीं वो गैप है, बट बहुत दूर से देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड असिम्पटोट, ये तो आपको दिखता है, हाँ सर दिख रहे हैं। हाँ तो ये असिम्पटोट इसको नहीं बोला जाता है, वो कंट्रीज का ये नहीं है, और ऊपर से ये कभी टेंजेंट जैसा दिखेगा ही नहीं, ये लाइन मैं ग्राफ पेपर में भी दिखाई दे मतलब ये कर देता हूँ शो कर, सर मतलब ये जो ग्राफ है वो वापस टर्न लेता है एकदम नजदीक आने के बाद, मतलब नजदीक जो तो नहीं लाइन। मैं तो वही बोल रहा हूँ नजदीक नहीं आएगा वो ऊपर ऊपर से जाएगा, सर मतलब एक टाइम के बाद वो वापस इंक्रीजिंग वैल्यू होने लगती है डिक्रीज के बाद। हाँ डिक्रीज कहाँ हुआ, कहाँ पे दिखाई दिया डिक्रीजिंग, नहीं सर इंक्रीज में भी मतलब वो और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होती है बाद में। देखो एक्चुअल ग्राफ क्या है, e raised to कभी डिक्रीज होता ही नहीं,
डिक्रीज होगा तो फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग क्यों बोला जाता है? दिस इज द ग्राफ। ये कभी कभी भी आपको नहीं दिखेगा ये टेंजेंट जैसा है। देखो ये लाइन टेंजेंट जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो एक्स एक्सिस। हाँ सर। हाँ सर, तो Okay. उसे एसिम्पटोट बोल सकते बट हैं ना। हाँ, बट मैं इसको स्ट्रेच करूंगा ना, आपको कभी टच नहीं करता है वो। बट दूर से देखो, जब मैं इसको ये कर देता हूँ तो लगता है कि जैसे यहाँ पे टच कर गया, जैसे आपको लग रहा है कि -6 पर वो टच कर रहा है, ठीक है ना? हाँ तो सर। अभी स्ट्रेच करो, -6 पर वो कभी टच नहीं करता है। चेक करो। हाँ सर, बस अपीयर होता है। हाँ, तो दूर से देखोगे तो वो लगेगा जैसे टेंजेंट जैसा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिम्पटोट। बट ये कभी टेंजेंट जैसा दिखता ही नहीं, बड़ा गया पे। हाँ सर। हाँ सर, समझा। ओके, इसके साथ लॉन एलएन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जिसका बेस 2 रखना पड़ेगा। 1 मिनट में e⁻x कर देता हूँ और सीधा ln x लिखेंगे, ठीक है ना? दिस इज द ग्राफ ऑफ e⁻x। सर मतलब वो कभी उतना क्लोज आएगा ही नहीं ना लाइन के। नहीं, कभी क्लोज नहीं होता है। ओके। ओके, तो देखो एक दूसरे का इमेज जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ ये सर। आप मिरर मानोगे तो ये एक दूसरे का इमेज होता है। ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर, उसके ऊपर चला जाता है। ये कभी भी टच ऐसे क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस करेगा तो फिर ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको बोला जाता है स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है, एक स्लोप लेके वो इंक्रीज कर रहा है 45 डिग्री लेके। बट ये 45 से स्लोप इसका आहिस्ता आहिस्ता 45 से बड़ा होता जाएगा, ठीक है? समझ में आया? एक दूसरे का इमेज होता है, जो आगे हमें लगेगा, मतलब इसका रिजल्ट लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको नीचे रखा, एक दूसरे का इमेज रहेगा। तो आपको, अच्छा, तो जो दूसरा ग्राफ मैंने दिया था एक्सपोनेंशियल का, ऐसे जो ग्राफ दिया था, तो उसका क्या होगा? जो ग्राफ मैंने ऐसे दिया था, और एक कलर, जो एक्सपोनेंशियल आपका ऐसे ग्राफ दिया था, तो इसका क्या कैसे बनेगा? ये क्या है? -∞, ∞, ये आपका ∞, 0। तो इसका जब इमेज बनेगा क्या होगा? 0, इन्फिनिटी कॉमा माइनस ∞, नो, तो ∞, 0 सिर्फ x y इंटरचेंज होगा ना। हाँ सर, हाँ सर। तो ∞, 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इसको क्रॉस करेगा, और ए पॉइंट जो होगा ∞, मतलब यहाँ चला जाएगा। समझा? हाँ सर। ऐसे रहेगा, सो दैट ये क्या होगा, ∞, नो, ∞, की तरफ जाएगा। इसका मिला? बना ना मिरर इमेज हाँ सर। रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, और ये इसका मिरर इमेज बन रहा है सर ये इंटरसेक्ट किधर करता है? इंटरसेक्ट 1,0 पर। आपका ये 0,1 पर दोनों इंटरसेक्ट किए थे ना। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किए थे, दोनों ग्राफ? 0,1 0,1 पर, तो उसका क्या होगा? 1,0। 1,0। तो आपका मैं लॉगरिथम का ग्राफ हाँ बता सर। देता हूँ। एक ग्राफ होगा ऐसे, ये कौन सा ग्राफ, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीज
तो ये होगा y इज इक्वल टू log x बेस a मोर देन 1 के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग क्या हुआ था, मोर देन a था ना बेस, तो इसमें भी वही इंक्रीजिंग होगा जब मोर देन बेस मोर देन 1 होगा। जब बेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1 होगा, दैट टाइम यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू log x बेस a व्हेन a लाइज इन बिटवीन 0 to 1। अच्छा, बाकी जो थर्ड ग्राफ था इसका y इज इक्वल टू, एक्चुअली a इक्वल टू 1 होगा, तो दिस इज y इज इक्वल टू x। इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, नहीं सॉरी, y इज इक्वल टू 1। अब x y इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, उसमें कितना आना, कैसे आना चाहिए, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक और बार, क्वेश्चन क्या है सर? दोनों में हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों ग्राफ में हमें क्या डिफरेंस आ रहा है, एक्स वाई XY इंटरचेंज हो रहा है ना। हाँ सर। यहाँ पे ग्राफ था y इज इक्वल टू 1, उधर क्या होना चाहिए, x इक्वल टू X 1। equal to 1. x इक्वल टू 1। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। Sir, हाँ, जब x इक्वल टू 1 डालूंगा तो आपका ऐसे ग्राफ हो जाना है। यस सर। ये लाइन का ही फंक्शन होगा, is this line function, is this graph with the function, नो सर। क्यों नहीं होता है, सर होगा ना, सर, वो function- a रेस टू 0 1 ही आएगा ना। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, सर बहुत सारे x ग्रेटर देन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का every element of set A should have a pre-image in B। कितने, image in B एक। एक ही, यूनिक यूनिक होना इमेज। चाहिए। यूनिक। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया, हर x के लिए आपके पास इमेज है, हाँ सर सर। उसके लिए बहुत सारे हर x के लिए इमेज है, और इमेज एक ही इमेज है कि दो चार इमेज है, ये जो x के लिए कितने सारे इमेज आ रहा है, एक ही एक ही इमेज आ रहा image। है ना, क्योंकि आपका तो ग्राफ ये होगा ना, इसके साथ ये तो मैच, मतलब एक साथ तो नहीं कर पाओगे, मैंने क्या बताया था, ये तीनों में कोई एक होगा, ये तीनों नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है हाँ ना? सर, तो हाँ वो सर, फंक्शन ये नहीं तीनों होगा। से तो कोई फंक्शन एक नहीं होगा। होगा। ये ग्राफ के लिए हर x के लिए आपके पास y है एंड सिंगल y है, कोई भी x के लिए। वहां पे 2 इमेज होगा सर बीच में, यहाँ पे कितने इमेज होगा, एक टाइम पे 2 होगा सर। कैसे, सर पॉइंट तो एक ही है ना, उसका एक ही। एक पॉइंट के लिए कितने infinity हो y है, जाएगा. फाइनाइट होगा ना। फाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ y's, एक y Yes, sir. x के लिए। हाँ सर। मैंने क्या बताया था, यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग, मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट कराया था ना, हाँ हाँ सर। हाँ सर, सर। उसमें यहाँ पे इनफाइनाइट आ तो जाएगा ना। क्लियरली मैंने मेंशन किया था वर्टिकल लाइन इटसेल्फ नॉट ए फंक्शन। वर्टिकल लाइन जहाँ पे मोर देन वन इमेज, मतलब एक मोर देन वन कट करता है, वो ग्राफ कोई फंक्शन नहीं होता है। Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर, फिर कब करोगे, हाँ सर, सॉरी सर, भूल गया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोमेन को कंटेन नहीं कर रहा है, एक ही एक्स है, ये देखो पूरा डोमेन, ये जो ग्राफ था, आप एक ही ग्राफ के साथ जाओ, आपका डोमेन क्या है, log x का क्या लिखा मैंने, log x कब डिफाइंड होगा, when x greater than 0। Excess- हाँ सर। x, हर x ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास इमेज है, हाँ सर। हाँ सर है। यूनिक इमेज है, Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर, तो दिस इज द फंक्शन। यस।
जब ग्राफ आपका ये हुआ, दूसरा वाला ग्राफ, ऐसे जब ग्राफ हुआ, हर एक्स के लिए आपके पास इमेज है। हाँ सर है। हाँ सर है। जब आपका ये ग्राफ मिलेगा, हर एक्स के लिए एक ग्राफ है आपके पास, नहीं सर, नहीं ना? नहीं सर, इट्स नहीं नॉट है। ए फंक्शन, ये डोमेन को कंटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन को कंटेन नहीं कर रहा है। दूसरा थिंग क्या है कि एक एक्स के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाई, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। इसलिए क्या किया गया, ए इज नॉट इक्वल टू 1 रखा गया। इसमें ए इक्वल टू 1 होता है, इसमें देखो ए इज नॉट इक्वल टू 1 रखा गया, इसके वजह से ए इक्वल टू 1 जब होगा वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ सर समझा। समझा सर सर। समझा सर। बहुत कंसेप्ट है, ये सब चीज आपको ऐसे नहीं होगा। सर मतलब x की किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू पे वर्टिकल लाइन पे कभी भी होगा ही नहीं ना फंक्शन। वर्टिकल लाइन कोई भी ग्राफ को आपको मोर देन 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, देन इट्स नॉट ए फंक्शन। समझा सर। तब नहीं समझे थे क्या? नहीं सर, हाँ, तभी समझा था पर अच्छे से मतलब नहीं समझा था इतना। फिर 5 दिन के बाद वही बात बोलेगा, तभी समझा था बट अच्छे से नहीं हुआ था, अभी अच्छे से हुआ, फिर नहीं होगा। यही चलता रहेगा, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर स्क्रॉल अप कीजिए ना। रुको, पहले तो मैं ग्राफ करा देता हूँ। तो आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 3 ग्राफ बनाओ, इंस्टेड ऑफ मैंने एक ग्राफ में कराया था, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है, आप चाहो तो 3 डिफरेंट ग्राफ बनाओ। एक ये, एक ग्रेटर देन 1 के लिए, एक लेस देन 1 0 to 1 के लिए, एक इक्वल 1 के लिए। यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ लॉगरिथम के लिए। तो एक ग्राफ कैसे होगा, इट गेट ग्राफ लाइक दिस, इतना ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ y is equal to log x बेस ए, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए उधर इंक्रीजिंग था, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, और ये पॉइंट आपका होगा x1 y वैल्यू, another graph will get ठीक है। दिस इज द ग्राफ अगेन 1,0 बट ये डिक्रीजिंग ग्राफ, और दिस इज द ग्राफ y is equal to log x base a, but a lies in between 0। इक्वल 1 के लिए आपके पास ग्राफ नहीं, क्योंकि वो फंक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको, तो लाइक दैट आप एक्सपोनेंशियल का 3 ग्राफ बना सकते हो। मैं यहाँ पे 2 हाँ बना सर। मतलब एक में 3 बना दिया, आप तीनों 3 डिफरेंट ग्राफ बना सकते हो। व्हाट इज द डोमेन नाउ? 0 to infinity, 0 not included. इंफिनिटी 0 है, ओपन और क्लोज। दोनों ओपन। दोनों ओपन ना। ओपन, क्योंकि स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा, इक्वल 0 नहीं होता है, ये लाइन को कभी वो टच नहीं करता है। हियर y एक्सिस इज द, देयर x एक्सिस असिम्प्टोट, यहाँ पे y एक्सिस असिम्प्टोट। रेंज
नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पूरा आर हाँ आ रहे हैं। सब कुछ आ रहा है, इसका भी वही है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ग्राफ हो गया, देख लो। फिर हम प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट यू नो, देखते कितना प्रॉपर्टीज पता है। सर इससे पहले जो आपने ग्राफ बनाया था वो एक ही ग्राफ में आपने दोनों शो किया था ना, और इसमें आपने सिर्फ अलग अलग दिखाया, राइट? क्या क्या? इससे पहले आपने जो ग्राफ बनाया था उसमें आपने ये दोनों ग्राफ को एक ही में दिखाया था, वही हाँ मतलब। हाँ, तीनों ग्राफ को मैंने, हाँ इस, हाँ अच्छा इससे पहले जो बनाया था ना, हाँ हाँ वो। इसलिए आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने मतलब दो अलग अलग करा दिया हाँ ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप चाहो तो इंस्टेड ऑफ वन, मतलब एक के मैंने 3 ग्राफ बनाया, तो आप 3 अलग अलग ग्राफ बना दो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्योंकि एक ग्राफ होगा तो ये नहीं होगा एट ए टाइम, तो एक ग्रेटर देन वन और लेस देन वन नहीं होता है ना, कोई एक होता यस है। सर।
डन। यस सर। प्रॉपर्टीज बताओ। log m to the base a plus log n to the base a is equal to log mn to the base a. log m वैसे ये बोल रहे हो? Yes. माइनस में log m डिवाइड बाय n होता है। एक मिनट, इज इट करेक्ट? Yes, sir. इज इट करेक्ट? नहीं, ये करेक्ट नहीं, ये करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं। log 6 base 10 defined. Yes. Yes. Can I write log 2 into sorry 6 I can make minus 2 into minus 3? Yes, sir. Now use formula which is Not log of valid. minus 2 plus log of minus 3. log not defined away. Log not defined here, but left side defined मतलब right side defined. Here left side defined but right side not defined. That's why this is the wrong statement. Okay. तो आपको कभी ऐसा लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे log mn base a, you can write log of mod m base a plus log of mod n, then it is correct. क्योंकि mn पॉजिटिव था, Yes, sir. log mn base a मतलब mn पॉजिटिव, mn you can write आज mn पॉजिटिव तो mn you can write mn का mod, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना, हाँ sir. तो दिस वन आल्सो यू कैन राइट mod m into mod n. अभी ये यूज करने से कोई दिक्कत नहीं और आपका कभी नेगेटिव भी नहीं आ पाएगा. Although if you take m as -2 or -3, nothing will. ठीक है. नेक्स्ट माइनस करेंगे तो m by n. is equal to log of m by n. Next log a m raised to x is equal to x into log m base to a. Yes, sir. है ना. हाँ सर. नेक्स्ट सर log 1 base to a is equal to 0. log m by base n वो a 1 is by correct. n 1 by n into. ये दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो कि log m raised to n a raised to lambda, you can write n by lambda log m base a, प्रोवाइडेड यहाँ पे m पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि n नेगेटिव होगा, n पावर इवन हो गया तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा बट इधर नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये अलग पॉइंट करना है तो कर सकते हो. हाँ sir. और क्या है? log 1 is equal to 0. क्या बोल रहे हो? log 1 Log base 1. m is equal to 0. log 1 m बेस m 0 क्यों होगा?
सर log Sir, 1 base m. अच्छा ओके, हाँ ये सर ये वन ये होगा। 1 होगा। हाँ अच्छा, आप log 1 बोल रहे हो। log 1 तो ऑलरेडी हम ग्राफ में दिखाए, कुछ भी बेस रखो। ओके नेक्स्ट, Log m base n is equal to 1 Log by log n base m. log m base a, you can write 1 upon log a base m, provided m is not equal to 1, क्योंकि यहाँ पे Yes, 1 sir. होगा तो चल जाएगा, बट इधर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सर x raised to a नहीं एक मिनट, x raised to log m base to x is equal to log m. ओके, a to the power log x base a is equal to x, है ना? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, log b base a, c raised to log b base a is equal to what? b raised to log c base a. ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। हाँ सर। नेक्स्ट, if log m base a is equal to log n base a implies m is equal raised to to n। m equal to n, और a equal to 1 होना चाहिए था, मतलब एक्सपोनेंशियल में a equal to 1 था, बट यहाँ पे तो नहीं होगा, सिर्फ m equal to n। सर if log m base a more than log n base a implies n greater than n। then m greater than n। Is if a greater than 1. हाँ, इनइक्वलिटी हमेशा फंस जाओगे, ऐसा मत लिखना। वो डिपेंड करता है कि उसका बेस क्या है, डिपेंड करता है कि उसका ग्राफ क्या है। इंक्रीजिंग ग्राफ सेम साइन, ये याद रखो, इंक्रीजिंग ग्राफ सेम साइन, डिक्रीजिंग ग्राफ साइन अपोजिट हो करेगा। कौन सा ए के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ था? कौन सा ए के लिए आपका ग्राफ इंक्रीजिंग था? when a more than greater than 0. greater Greater than 1. 1. greater than 1 के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ, 0 to 1 के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ। Decreasing. तो आपका सेम साइन रहेगा इफ ए मोर देन 1, साइन अपोजिट कर जाएगा इफ ए लाइज इन बिटवीन। इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ छूट छूट गया क्या? सर बेस चेंज प्रॉपर्टी। हाँ सर। किया ना, इधर बेस चेंज किया ना। ओके, और कौन सा प्रॉपर्टीज आप बोल रहे हो? लॉग ए बेस बी, अच्छा ये क्या लिखेंगे? log a base b, you can write log a c base upon log b Yes. base c, है ना? हाँ सर। और कुछ बचा?
Anything else? I don't think it. Right on. सर सर हाँ, लॉग का ग्राफ का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते कि नहीं होता? नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो नहीं होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो तरीके से होता है। एक तो होता है जो आपका हो गया क्या, हाइपरबोला इक्वेशन। नहीं सर। नहीं सर। दो तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, क्योंकि एक एक्स के लिए आपको क्या मिल रहा है, डबल वाई मिल रहा है। हाँ सर। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए फंक्शन। और दूसरे टाइप का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो हम यहाँ पे फंक्शन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो ऐसे होता है। ये दोनों कंबाइंड होता है, इसको बोला जाता है ओके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे होता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और वाई कैन राइट 1 बाय हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, हाइपरबोला नॉट हाइपर फंक्शन, सर्कल नॉट ए फंक्शन। क्यों? ये एक एक्स के लिए आपको डबल वाई मिल रहा है, डबल वाई मिले। तो सर्कल नॉट ए फंक्शन। पैराबोला नॉट ए फंक्शन। पैराबोला का जो ये वाला इट इज नॉट ए फंक्शन। पैरेलल जो द सर वो भी सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिक एक्स वाई होगा। स्क्वायर इक्वल टू ए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला फंक्शन होगा, ये हाँ फंक्शन। सर। ओके, सर जो भी एलिप्स। सिमेट्रिक होगा, हाँ, जो भी सिमेट्रिक होगा वो फंक्शन नहीं होगा। कौन सा, ओके। किसका बात कर रहे हो? दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, सर दिस वो इज बोल रही थी कि जो भी सिमेट्रिकल होगा वो फंक्शन नहीं होगा। सिमेट्रिक अबाउट y x axis not a function at all. हाँ सर वही कुछ है। सिमेट्रिक अबाउट x axis not at all function. वो तो फंक्शन डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फंक्शन कैसे बोलते? एक x के लिए आपको मोर देन y मिल रहा है तो इट इज नॉट ए फंक्शन। एक x के लिए एक ही y मिलना चाहिए, बट ये यहाँ पे एक x के लिए एक y मिलता है, तो दिस इज द फंक्शन। और ये होता है हाइपरबोलिक, इसको बोला जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन, मोर वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इसमें रखा जाता है एक्स वाई इक्वल टू सी। तो सी ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऐसे मिलेगा, सी लेस देन 0 होगा तो फिर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। और सिंपल आप हाइपरबोलिक फंक्शन भी लिख सकते हो। हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब ये होगा, हमारा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला नहीं होता है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ प्रॉपर्टी में ए कहाँ पे चला गया सर आरएचएस में? ओके केस क्या बोल रहे हो, log x बेस इक्वल टू log x बेस, अच्छा वो ये हो गया सर। 1 minute sir।
सर 10th वन में जो लेफ्ट साइड में ए है ना सर, वो लॉग मतलब लॉग ए के बगल में है ना, मतलब ए जिधर है उसी मतलब, ओ ओके ओके समझा। सर सर वो फर्स्ट वाले में आपने एक कंडीशन दिया था, तो इसका आपने क्या कहा था कि LHS इक्वल टू RHS, वो एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज? LHS, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS होता है। हाँ सर, पर आपने कहा था ना कि इसका उल्टा लिखेंगे तो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज हम्म। LHS का कोई कंडीशन होता है, वो आप कंडीशन रिपीट कीजिए ना। समझे? हाँ सर, पर आपने इसका कोई रीजन दिया था ना कैसे क्यों? लेट mn को मैंने 6 लिया था, तो ये हाँ सर, डिफाइंड वो होगा कि नहीं हुआ? फिर वो डिफाइन नहीं होगा, वो मुझे पता है सर, पर ये आपने डिफाइंड जो होगा ना, दिस वन हाँ डिफाइंड। वो डिफाइन होगा, बट अगर आप बट उसे इफ आई -2 कंसीडर m as -3, n as -2, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। लेफ्ट साइड डिफाइंड हो रहा है बट राइट साइड अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यस ओके, थैंक यू। डन। यस सर।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, ये क्या होता है? एफ ऑफ Sir. एक्स, this is the greatest integer of x which is less than or equal to x. Okay, the integer less than or equal to x but greatest. Okay. Three point 49 greatest integer. 3. Okay. 7.999 7. 7. Greatest integer of 10 10. 10. minus 4.3 Minus 5. Minus 4. minus 4. अच्छा, कंसेप्ट क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए और x के साथ इक्वल होगा, नहीं तो उससे कम होगा. Sir, So this is first question was 3.49, 1, 2, 3, 4, like that. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. 3.49 suppose here. This is the 3.49. आप नंबर लाइन में कैसे मूव करते हो? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? left to right. Left to right. So to reach this point, you cross many integers. Among them, which one greatest? 3. सबसे बड़ा इंटीजर. अब जब मूव किए माइनस इन्फिनिट से लेके 3.49 पर पहुंचे, तो बहुत सारे आप इंटीजर क्रॉस करके आए. Among them, which one is the greatest? तो 3. Like that 7.999 के लिए 7 होगा, 10 के लिए 10 हो रहा है, minus 4.3 is here. अब जब यहाँ पे पहुंचे, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? Minus infinity. सबसे बड़ा इंटीजर माइनस इन्फिनिटी होता है. नहीं सर, minus 5. Minus 5. This integer is the greatest integer. That's why it is called greatest integer. आप ऐसे आगे कैसे चले गए? ओके, तो ये होगा -5, -4 नहीं होता है. ठीक है, उसका लेफ्ट साइड इंटीजर लेस देन, उससे लेस होगा ना, उससे ग्रेटर कोई नहीं होता है. डिफाइन कैसे किया? द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स बट ग्रेटेस्ट. तो -4 से कम होगा, -4 से बड़ा नहीं हो पाएगा, सॉरी -4.3 इससे कम वाला होगा इंटीजर, बड़े वाले इंटीजर नहीं होगा. समझाइए. Yes, sir. जो भी इंटीजर आपका जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्राफ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2. One, 2, 3,
like that. When x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, आपका ग्रेटेस्ट इंजर क्या होगा? 0 0. तो 0 to 1 तक, बट 1 क्लोज मतलब 1 को टच नहीं करेगा. 1 को टच करेगा तो उसका इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे ओपन है. 1 से लेके 2 1 1 1 होगा. लेकिन 2 पर ओपन रहेगा. 2 से लेके 3 2 होगा. हाँ सर। हाँ सर 3 से लेके 4 3 3 होगा. 4 से लेके 5 4 होगा. 4 होगा. -1 से लेके 0 -1 -1 -2 से लेके -1 -2 है ना. इट्स लुक्स लाइक स्टेप. यस सर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसे होता है. तो डोमेन क्या हुआ? रियल हाँ सर रियल। रेंज क्या होगा? इंटीजर. इंटीजर. ओके. राइट.
डन। Yes, एक sir. मिनट सर, एक मिनट। सर -4.3 ब्रैकेट में लिखा है ना सर, वो उसके RHS में क्या लिखा है? माइनस y -5 क्या सुन रहे हो तुम? 5, ठीक है। इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो। आपका सिर्फ मतलब ये है कि लिखना है। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। मैंने 4 लिखा था, इसके बाद उसको मैंने 5 किया था, तो इसलिए ऐसे हुआ। तो ये मैथ्स, यू आर डूइंग मैथ्स नॉट हिस्ट्री यार। लिखोगे तो बाद में पढ़ के कर दोगे, नहीं होता है ये। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोला जाता है इसको। f of x इज इक्वल टू, ऐसे कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये होता है आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। x का जो भी वैल्यू दिया जाएगा उससे उसका इंटीजर को हटा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा दो, बाकी जो रहेगा वही फ्रैक्शन होता है। थ्री 3.84 फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.84 0.84। 18 फ्रैक्शनल पार्ट 0. माइनस 2.4 फ्रैक्शनल पार्ट 0.6. 0.6। 0.4 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। तो इधर से -3 करोगे तो -3 करोगे तो +3 होता है, +6 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, वो हमेशा 0 to 1 के अंदर रहता है। Every fractional part of x, that's why it is called fraction, proper fraction. Okay? Fractional part of x always lies in between 0 to 1, but 1 पे open होगा। So if x lies in between 0 to 1, if x lies in between 0 to 1, तो fractional part of x क्या होगा? X. क्या होगा? X. x होगा। If x lies in between 1 to 2, 2 पे open, तो fractional part of x क्या होगा? X minus x minus 1. 1. 1। तो 2 to 3, X minus 2. x minus 2, Sir. then x minus 3, ऐसे ही होगा ना? Yes. हाँ सर। अच्छा, ये y is equal to x, y is equal to x minus 1, y is equal to x minus 2, y हाँ, equal to x sir. minus 3, ये सब क्या है? ये सब क्या है? Y का वैल्यू। अरे ग्राफिकली क्या है? Straight line. स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन? ये जो स्ट्रेट लाइन का नेचर क्या है? Slope 1 है. सबका स्लोप 1 है, मतलब स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेगा?
ये लाइंस को, इस जितने सारे लाइंस को क्या बोलेंगे, कौन सा? Parallel. पैरेलल पैरेलल। पैरेलल लाइंस। तो जितने सारे लाइंस हो गए ना, सिर्फ पैरेलल लाइंस। वन, तो 0 to 1 के लिए y is equal to x, y equal to x मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, सॉरी स्ट्रेट लाइन passes to origin makes an angle 45 डिग्री, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. बट 1 पे ओपन रहेगा, 1 पे 1 नहीं होगा, बट 1 जब होगा फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, when x equal to 1 ये 0 हो जाता है ना, फिर और एक वही लाइन मिलेगा आपको। समझा? ऐसे सेटअप पैरेलल लाइंस मिल रहा है। दिस इज द y is equal to x, this one y is equal to x minus 1, y is equal to x minus 2, ये होगा y is equal to x plus 1, आगे जाएगा तो एक एक कम होता जाएगा, पीछे आएगा तो एक एक बढ़ता जाएगा, y is equal to x plus 2 like that। अच्छा, is it periodic function? क्या हाँ सर? सर। क्या Yes, sir. पीरियड होगा इसका? 1 1। ओके, तो इसका डोमेन क्या मिला? R r। रेंज क्या मिला? R minus I हम्म, 0 to इसका 1 रेंज 0 to 1 0 to 1। ये देखो ना, y का कितने ग्राफ किसके अंदर है, y का पार्ट 0 to 1 के अंदर है, हाँ सर। इससे ज्यादा नहीं है ना। 0 to 1, 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज। you can note fractional part of x be a periodic function और फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। राइट।
डन। सर एक मिनट। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 मतलब आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज द एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और आप लिख सकते हो x, एनी x you can write as its greatest integer plus fractional part, ठीक है। तो इसके लिए इसका कंबाइंड प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ। Greatest integer of x plus n if n is an integer is what? This integer of x. Is it? Yes or no? .6 greatest integer. 4.6 plus 10 greatest integer. 14. 14. Can I write 4.6 greatest integer plus 10? Yes. 10 integer था, तो integer you can take outside. So it is greatest integer of x नहीं होता है, it is greatest integer of x plus n होता है। मतलब from here you can take n outside if n is an integer, non integer होगा तो नहीं कर। समझ में आया? Can I write greatest integer of x plus y is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y? अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में फ्रैक्शनल पार्ट का बताओ। x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सिर्फ x. सिर्फ x। x का फ्रैक्शनल पार्ट. Yes. हाँ, सिर्फ x. ओके। n का फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं ना, 0 होता है, तो ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। ओके। Is x plus y greatest integer is equal to greatest integer of x plus box of y square bracket individual greatest integer का sum? हाँ सर. Yes or no? No sir. सर क्वेश्चन रिपीट कर सर. No. तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या लिखेंगे इसको? सर अगर 0.5 से ज्यादा है दोनों का तो वो फिर कंडीशन +1 आएगा ऐड फिर तो +1 हो वो जाएगा, और अगर 0.5 के नीचे है तो तो +0। जब 0.5 से क्या बोल रहे हो? जब 0.5 से ज्यादा होगा तभी +1 ऐड करेंगे। अच्छा, ओके। तो 0.5 से कम होगा तो +1 नहीं करेंगे? नहीं सर, दोनों का हैं? दोनों का जब फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से ज्यादा होगा तभी हम +1 ऐड करेंगे। हाँ, that is correct. बस 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 4।
5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 तो 4.3 प्लस 5.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 कितना 10 होगा. इट इज नॉट इक्वल टू 4.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ओके, फिर भी मैंने दोनों, आप जो बताए थे कि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट मोर देन 0.5 होगा, वो जरूरी नहीं, एक कम एक ज्यादा भी हो सकता है. बट ये क्लियर है कि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से बड़ा होना चाहिए. ये दोनों का सम, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से बड़ा होगा तो +1 होगा, 1 से कम होगा तो यही होगा. तो x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर यू कैन राइट, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का रेंज कितना, 0 से 2 नॉट 0 से लेके 2 तक. तो 0 से 1 तक होगा तो यही होगा, 1 to 2 तक रहेगा तो फिर +1 होगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y greatest integer is the greatest integer of x plus greatest integer of y if fractional part of x plus fractional part of y lies in between 0 to 1. If it is more than 1, 1 to 2 और इससे ज्यादा नहीं होता है. If it is 1 to 2, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y. सिमिलरली 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये तीनों का फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होगा, fractional part of x plus fractional part of y plus fractional part of z. रेंज कितना, इसका रेंज कितना होगा, 0 से 3. 0 से लेके 3 तक, strictly less than 3. हाँ सर. तो ये ऐसे ही होगा, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. तो ये this one will get greatest integer of x plus greatest integer of y plus greatest integer of z if 0 less than equal to fractional part of x plus fractional part of y plus fractional part of z less than 1. ये +1 हो जाएगा, इसके साथ +1 होगा if ये 1 से लेके 2 तक होगा. ये +2 हो जाएगा if it is lies in, इसका फ्रैक्शनल पार्ट का सम जब 2 से लेके 3 तक होगा. समझ में आया, हाँ सर. yes sir. ठीक है. नेक्स्ट टाइम इधर से कंटिन्यू करेंगे, और भी है प्रॉपर्टीज. Okay sir. राइट. ओके सर.